मेघालय का राजा रघुवंशी वाला केस तो हम सब ने सुना था और केस ऐसा था कि पत्नी ने अपने पति को हनीमून पे लेके गई और वहीं पे उसका रफा दफा करके मामला साफ कर दिया। और जब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो हालांकि अब सोनम जो है वो अब गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन देखिए राजधानी के कई जगहों पर अभी भी इस तरीके की जो घटना है वो हो रही है। राजधानी सहित अन्य जगहों पर इस तरह की घटना हो रही है। हालांकि राजा रघुवंशी वाला जो मामला था वो हाइट में गया, उसके बाद जो है उसे सजा हुई। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कई मामले जो है वो हमें आसपास देखने को मिलती है जिसका निष्पादन अब तक नहीं हो पा रहा है। देखिए इटकी की रहने वाली है एक युवती और अपने भाई की तस्वीर लेके कभी रांची के सिटी एसपी, कभी ग्रामीण एसपी तो कभी एसएसपी के चक्कर काट करके परेशान है। जब भी ये थाना जाती है, जब भी एसएसपी के पास जाती है तो उनका कहना होता है कि हम जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन चल रहा है और अभी इस पूरे विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि इस आदमी को बेरहमी से मारा गया है और मारने के बाद मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को मानने को तैयार नहीं है, कह रही है कि एक्सीडेंट है। अब हम उन्हीं के बहन से जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, आपकी भाभी कैसी थी और क्या हुआ था उस दिन को। 5 जून की घटना आप बता रही हैं, 5 जून से आज 21 जुलाई हो गया। इस पूरे मामले में क्या कुछ खुल के सामने आया, क्या कोई गिरफ्त में आए? कोई नहीं आया है मैम, अभी तक बोला जा रहा है अनुसंधान चल रहा है। बल्कि मेरी भाभी ने कॉल किया मेरी माँ को कि अपने बेटों को बुला लीजिए नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। मेरी माँ बोली कि पापा का तबीयत खराब है, बाद में आके ले जाएंगे 5 तारीख को, हाँ शाम में। तो बोली कि मामा के घर में सोला दो, हम आके ले आएंगे। तो फिर वो सुबह में कॉल करती है, रात भर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुबह में कॉल करती है कि आप अपना बेटा को ले जाइए। तब तक तनवीर आलम जो जहाँ मेरा भाई काम करता था वो फ़ोन करके बोलता है कि गोगो का गाड़ी लेने गए हैं, वहाँ पे गोगो आंगन में अवस्था में सोया हुआ है। कभी बोलता है कि वो खुद गाड़ी में बैठ के आया। मतलब एक आदमी 2 गवाह कर रहे हैं। और पुलिस को अभी तक ये नहीं समझ में आ रही कि वो सही बात क्या है। पुलिस को मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मारा है। मेरा भाई 2 तारीख को मेरी भाभी हमको कॉल की, 2 जून को बोली कि अपना भाई को ले जाइए, हमको नहीं रहना है उनके साथ, तलाक चाहिए। हम भाभी को समझाए, भाभी अभी शायद गुस्सा है, अभी आप ठंडा होइए। तब तक मैं भाभी के पापा ने फ़ोन हमसे उससे छीन के बोला कि अपना भाई को ले जाओ नहीं तो मार के फेंक देंगे कोई भी खेत खलियान में। और वही हुआ, मेरा भाई को मार के कोई भी खेत खलियान में फेंक दिया गया और आज तक जांच ही हो रहा है और अभी तक कोई नहीं हुआ है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं क्रिमिनल के बारे में बोल रही हूँ कि वो क्राइम किया है तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही अभी तक। कांड करने का 10 दिन पहले मेरा हस्बैंड इसका ससुर को बेल दिलवाए हैं। उड़ीसा बैंक कांड का वारंट निकला हुआ था उसका ससुर का। उसका काम कुछ नहीं है, केवल दारू पिएगा, मटका खिलाएगा, हप्पा डब्बा खिलवाएगा, यही करता है। अब बैंक डकैती में नामजद वही था, उसी से घर चलता था, वही अपना बीबी का नौकरी भी लगवाया। नहीं, बाद में बोला ना कि आप अपने बेटा को ले जाइए। मेरी बेटी का नौकरी लग गया है, 18-20 हजार रुपया कमाती है मेरी बेटी। आपका बेटा का आवश्यकता नहीं है, हमको ले जाइए नहीं तो मार देंगे। और जो बोला वही वो किया। हमको तो इंसाफ जहाँ भी नहीं मिलेगा हम वहाँ तक जाएंगे और चलते ही रहेंगे। आज कांग्रेस की जनता दरबार में पहुंची इरफान अंसारी साहब खुद मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री है वो, उनसे क्या कहेंगे? मेरा भाई को इंसाफ दिलाने का कि मारा गया है उसको और अभी तक पुलिस कार्रवाई कर रही है। तनवीर आलम हुआ, तनवीर आलम भी उसमें मिला हुआ है क्योंकि इतना दिन नहीं गया, उसी दिन क्यों वो गाड़ी लेने गया? उसी दिन वो गया है जिस दिन मेरा लड़का तुम्हारे ये में काम करता है। ये लड़का वो अचेतावस्था में है, गिरा हुआ। आपका क्या फर्ज बनता है उसको थोड़ा तो टच करके देखें क्या हालत में है। देखिए आपको बता दें कि मेघालय का राजा रघुवंशी वाला केस और मुंबई के शाहरुख वाला केस जब हुआ था तो इस पूरे मामले में पुलिस से त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये राजधानी की बात है, राजधानी की इटकी के
की बात है। हालांकि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। पूरा मामला क्या है ये इन्हें पता है और वो उन्हें पता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है, जांच कर रही है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। आपको ये भी बता दें कि करीबन 1 महीने हो गया है इस पूरे कांड को लेकर, लेकिन गिरफ्तारी एक जन की भी नहीं हुई। देखिए, प्रशासन के पास जा जाके इनकी पैर जो है वो थक चुके हैं। अब पहुंची है कांग्रेस कार्यालय। अब यहाँ पे इरफान अंसारी आएंगे, इरफान अंसारी से बात करेंगे। बात करने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और कार्रवाई कब तेज हो पाती है। फिलहाल मुझे दीजिए अपने सहयोगी के साथ में रानी गुप्ता, न्यूज़ फर्स्ट को प्राची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।